पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूतविजानत तत्र को मोह को शोक एकत्वमनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूतविजानतः तत्र को मोह को शोक एकत्वमनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूत विजानत। क्या क्या कह दिया? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि इकोणेची आत्मा एव वृद्धिरेची एव भूत अकत सवर्णे दीर्घ विजानत। जिसने परमात्मा तत्व का साक्षात्कार किया हुआ है उसके लिए क्या होता है? उसमें सब भूत उसके आत्मा बने हुए होते हैं। क्या कह दिया? जो जानकार हो गया मतलब परमार्थ दर्शन जिसको हो गया है, परमार्थ सत्य का दर्शन हुआ है, जो इस जगत में दिखाई देने वाले जो बातों पर विश्वास नहीं रखता है, तो इस सब दिखाई देने वाले सारे जगत के पीछे संपूर्ण जगत का जो आदि कारण है, जो ब्रह्म तत्व है, जो परमात्मा तत्व है, उस परमात्मा तत्व को जो जानने की कोशिश करता है, गुरु और शास्त्र के आधार से उसको जान लेता है और करतल पर रखे हुए आमलक की तरह उसको साक्षात्कार करता है। जिसको उठते बैठते खाते पीते अपने आत्म तत्व का अनुभव आ जाता है कि मैं आत्मा ही हूं, मेरे में मैं शरीर नहीं हूं, ये सारे जगत प्राणी में मैं ही हूं, और ये सारे जगत पदार्थ भूत भौतिक पदार्थ और भूत सब मेरे में है, मेरे अंतःकरण में बैठे हुए हैं, और मैं इनके हर एक के अंतःकरण में मन में मैं बैठा हुआ हूं। ये जिनका अनुभव होता है, जिनमें तादात्म्य हुआ होता है, जिनमें एकत्व अनुभव किया हुआ होता है, ऐसे संत महात्मा ज्ञानी पुरुष के लिए परमार्थ दर्शन ये करतल पर रखे हुए आमलकी होता है। उसको अनुभव आता है कि मैं अंदर आत्मा हूं, बाहर आत्मा हूं, हर चीज जिसको देखूं वो क्या है, वहां तू ही तू है, जहां देखूं है वहां तू ही तू है, ऐसा जिसको दर्शन होता है। जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती करके क्या हो जाता है, अपने ही आत्म तत्व का जहां जहां अनुभव आ जाता है। जिसको आत्म तत्व का अनुभव करने के लिए किसी तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं होती है, कोई भक्ति आदि किसी करने की जरूरी नहीं होती है। जो जहां बैठे वहां ही उसका आत्म तत्व है, जो जहां बैठे वहां ही अंदर बाहर दाएं ओर बहने और ऊपर नीचे सब जगह उसको आत्म तत्व भरा हुआ मालूम हो जाता है। ऐसे जानने वाले पुरुष के लिए सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत, सब भूत प्राणी ये सब क्या बन गया, मेरे आत्मा ही है, इस तरह हो गए। ऐसा हो जाने पर सब भूत प्राणी सब के सब क्या हो गया, जब आत्मा हो जाते तत्र को मोह को शोक, वहां कौन सा मोह है और कौन सा शोक है? जहां एकत्व अनुपश्यत, जहां सब में और अपने में
जो एकत्व, ये एक ही है, एक ही है, एक ही है, एक ही है, ऐसा जानने वाले के लिए को मोह को शोक हो, उनके लिए कौन सा मोह है, कौन सा शोक है। क मोह क शोक हो, उनके लिए मोह कहाँ मोह होगा, कहाँ शोक होगा। क्योंकि द्वितीयाद वह वहम बहुत है, दूसरा मान लिया मेरे से ये भिन्न है, मान लिया कि ये मेरा घात करेगा, ये डर आ जाते, ये मेरा पौध छीन लेगा, ये भी, ये मेरा अन्न खाएगा, ये भी, ये मेरा घर लेके चले जाएगा, ये डर होते, ये मेरा जॉब लेगा, ये डर हो जाते, क्योंकि दूसरा है करके। जब सब में ये मेरे ही है, क्या नहीं, मुझे अन्न मिला, तुझे अन्न मिला, ठीक है, कोई बात, तू भी भूखा है। इस तरह की एकत्व की जहां भावना होती है, दर्शन हो जाता है, वहां तो न तो मोह होता है, न तो शोक होता है। इमम एवार्थम अन्योपि मंत्र आह, इसी मंत्र को यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु आत्मानं ततो न विजुगुप्सते, ये है ना छठा मंत्र। इमम एव अर्थम मतलब षष्ठम मंत्रस्य अन्योपि मंत्र आह, ये छठवें मंत्र के अर्थ को दूसरा मंत्र भी कहता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, यस्मिन् मतलब यस्मिन् काले यथा उक्त आत्मनि, वाह, यस्मिन् का अर्थ क्या है, जिस काल में, अथवा जो कहे हुए आत्मा में, यह सप्तमी का अर्थ है। सप्तमी का अर्थ क्या हो गया, एक, दूसरा आत्मनि वाह दिया है ना, एक तो एक अर्थ, एक क्या अर्थ कहला, जिस काल में, दूसरा अर्थ क्या किया, जिस आत्मा में। तानि एव भूतानि सर्वाणि परमार्थ आत्मदर्शनात् आत्मा एव अभूत, वही भूत, ये क्या है, परमार्थ दर्शन के कारण अपना आत्मा ही बन गया। क्या, भूतानि सर्वाणि परमार्थ आत्मदर्शनात्, परमार्थ आत्मदर्शन के कारण आत्मा एव अभूत, आत्मा ही बन गया। परमार्थ आत्मदर्शनात्, परमार्थ आत्मदर्शन होने के लिए आत्मा एव अभूत, आत्मा ही हो गया। आत्मा एव सवृत्त, आत्मा ही क्या हो गया, सवृत्त होता। स्वल्प परमार्थ वस्तु विजानतः, परमार्थ वस्तु को जानने वाला, विजानतः परमार्थ वस्तु को जानने वाला, परमार्थ वस्तु विजानतः परमार्थ वस्तु को जानने वाला। तत्र, तत्र मतलब तस्मिन् काले, यस्मिन् काले तस्मिन् काले, तस्मिन् काले, तत्र, तत्र मतलब आत्मनि वा, तत्र मतलब आत्मनि वा, तत्र मतलब तस्मिन् काले, अथवा उस आत्मा में, उस काल में उसको मोह नहीं होगा, या उस आत्मा में शोक और मोह नहीं होगा। को मोह को शोक, ये किम है, वो आक्षेप है, नहीं, इस अर्थ में न मोह न शोक, शोकश्च मोहश्च काम कर्म बीज अजानतो भवति स्वल्प विराम, कामना कर्म का बीज जो अज्ञान है, उसको न जानने के कारण ही शोक और मोह होता है। ये मेरा अज्ञान है, ये न जानने के लिए कारण ही क्या होता है, शोक और मोह होता है। ये मेरा अज्ञान है, इस तरह न जानने के कारण ही क्या होता है, शोक और मोह होता है। ये मेरा अज्ञान है, ऐसा जाने तो शोक और मोह नहीं करेंगे। अज्ञान के कारण ही, ये अज्ञान है, ऐसे न जानने के कारण ही शोक और मोह करता है। हो गया। हो गया। स्वल्प विराम न तू आत्म एकत्व इको एणेची वृद्धि रेची, न तू आत्म एकत्वम विशुद्धम गगन उपमम पश्यत, गगनम एव उपमा यस्य,
तत् गगनोपमम विशेषेण शुद्धम विशुद्धम। कौन? ये आत्मा की एकत्व के विशेषण। न तू आत्म एकत्वम विशुद्धम गगन उपमम पश्यतः। आत्मा का एकत्व विशुद्ध गगन की उपमा की तरह पश्यतः। गगन उपशमम पश्यत, गगन की उपमा की तरह विशुद्ध परमात्म तत्व का अपने प्रत्यगात्मा के साथ एकत्व को देखने वाले के लिए क्या गिरता है? न भवति, शोक और मोह नहीं होता है। को मोह क शोक, शोक मोह योर अविद्या कार्य योर आक्षेपेण असंभव प्रदर्शनात् सकारणस्य संसारस्य अत्यंतम एव उच्छेद प्रदर्शनो भवति। क मोह को शोक, ये क्या है? शोक मोह जो अविद्या का कार्य है, उसका आक्षेपेण, उसका आक्षेप नहीं होता है। आक्षेप मतलब नहीं होता है। आक्षेपेण असंभव प्रदर्शनात्, आक्षेप करके, आक्षेप को मोह नहीं होगा करके वो शोक और मोह का असंभव बताया। असंभव प्रदर्शनात्, असंभव प्रदर्शन, शोक और मोह नहीं होता है, ऐसा दिखाने के कारण क्या होता है? सकारणस्य संसारस्य, कारण सहित। संसार का कारण कौन है? अविद्या। सकारण से मतलब अविद्या सहित संसारस्य, अविद्या के सहित संसार का क्या होगा? अत्यंतमेव उच्छेद प्रदर्शितो भवति। जो परमात्म तत्व को मैं इस रूप में जान लेता है, अपने से अन्य रूप से नहीं जानता है, उसके लिए क्या होता है? संसार का अत्यंतिक उच्छेद हो जाता है। संसार उसके लिए पुनः उसका मुंह देखता नहीं है। संसार उसके लिए कभी भी नहीं होता है। तो संसार का उच्छेद उसके लिए हो जाता है। प्रदर्शितो संसार से अत्यंतमेव उच्छेद प्रदर्शितो भवति। ये ऐसा कहने के कारण क्या है कि रोज हम लोग क्या करते हैं? हमारी सारी शक्ति, हमारे सारे संसार का लय होता है कि नहीं होता है? होता है। सुषुप्ति में लय होता है कि नहीं? मगर फिर दूसरे दिन में जैसे कहता है ऐसा है ना, तो उसको आत्यंतिक नहीं कहते। रोजमर्रा हम सुषुप्ति में क्या होते हैं? लीन हो जाते हैं। ये सारा संसार लीन हो जाता है। कहाँ? सुषुप्ति में। ठीक है ना? उसको तात्कालिक लय कहते हैं, लय कहते हैं। और आत्यंतिक निवृत्ति मतलब क्या होना? मूला विद्या की निवृत्ति। देखो यहां बताते, टीका में देखो तीसरी पंक्ति में, ततो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, 30 नंबर देखा, ततो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम शोकादेर अविद्या कार्यत्वावधारणा। अविद्या सत्वे अन्वय देखो, अविद्या सत्वे शोकादि सत्वम अन्वय, अविद्या भावे शोकादेर भाव व्यतिरेक हो गया। अविद्या होने पर शोकादि होते, अविद्या नहीं होने पर शोकादि नहीं होते। ये व्यतिरिक जीव। तो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम कार्य कारण भाव निश्चयते। अन्वय को दिखा करके, व्यतिरिक को दिखा करके कार्य कौन और कारण कौन, इसका निश्चय हो जाता है। तो फिर सुख दुख का जो संसार है, वो संसार का कारण कौन है? अविद्या है। ठीक है ना? तो अविद्या होने पर ये वो शोकादि होते हैं, अविद्या नहीं होने पर शोकादि नहीं होते। शोकादि का कारण क्या है? अविद्यादि। इसलिए शोक नष्ट करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? उसका जो कारण है अविद्या को नष्ट करना। अविद्या नष्ट हो जाने पर क्या हो? शोकादि नष्ट हो जाते। अत्यंतिक उच्छेद इसमें बता दिया।
तो बोलते हैं ततो अन्वय व्यतिरिकाभ्याम, अन्वय लिखाना, व्यतिरिक लिखाना, तो शोकादेर अविद्या कार्यत्वात्, शोकादि अविद्या का कार्य है, शोकादेर अविद्या कार्यत्व अवधारण, शोकादि अविद्या का कार्य है अवधारणात्, मूला विद्या निवृत्ते निवृत्त्या एवं, मूल विद्या की क्या हो गया निवृत्ति करके, मूला विद्या निवृत्त्या एवं, मूल अविद्या की निवृत्ति होकर शोकादेर आत्यंतिकी निवृत्ति विद्या फलत्वेन विवक्षिता। क्या मूला विद्या निवृत्त्या एवं, मूल विद्या की निवृत्ति होकर निवृत्त्या एवं शोकादेर आत्यंतिकी निवृत्ति विद्या फलत्वेन विवक्षित, शोकादि की आत्यंतिक निवृत्ति विद्या फल रूप से विवक्षित है। क्या ततो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय और व्यतिरेक से शोकादि की अविद्या कार्यत्व, शोकादि अविद्या का कार्य होने से अवधारणात्, मूला विद्या, मूल जो अविद्या है ये निवृत्त्या एवं, निवृत्ति होने पर शोकादि की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती। शोकादि की क्या होती है आत्यंतिक निवृत्ति, ये विद्या का फल है विवक्षिता। ब्रह्म विद्या का फल क्या है शोकादि की आत्यंतिक निवृत्ति, आत्यंतिक निवृत्ति कही है, लय नहीं किया, लय मात्र सुषुप्ति अर्पी भावात, शोकादि का लय तो सुषुप्ति में होता है मगर आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती है, जागृत होने पर फिर होता है। उसी तरह क्या हो जाता है शोकादि की निवृत्ति परमार्थ दर्शन होने पर, ब्रह्म विद्या होने पर ही आत्यंतिक निवृत्ति उनकी हो जाएगी। किसकी? अविद्या की निवृत्ति होते ही शोकादि की निवृत्ति हो जाएगी। अविद्या की निवृत्ति कब हो जाएगी? ब्रह्म विद्या का प्रादुर्भाव जैसा हो जाएगा अविद्या की निवृत्ति हो जाती। अरुण का, सूर्य का, सविता का प्रादुर्भाव होते ही, अभिव्यक्ति होते ही अंधकार तो अपने आप ही कहाँ चला जाता है मालूम नहीं होता है। उसी तरह अविद्या जिस अंतकरण में प्रादुर्भूत हो गई है उसके अंतकरण में अविद्या तो चली जाती है। हो गया, यहाँ तक बात हो गया ना। आत्यंतिक निवृत्ति ही यहाँ बता दे, को मोह को शोक, ऐसा कहने से क्या है? अविद्या की आत्यंतिक निवृत्ति क्या है? अविद्या का लय होता है ऐसा नहीं किया है, क्योंकि लय तो सुषुप्ति में होता है और सुषुप्ति में जो लय होता है उसका प्रादुर्भाव फिर से जागृत में उस अविद्या का हो जाता है, दूसरे ही दिन हो जाता है। आत्यंतिक निवृत्ति में क्या हो जाता है? पुनः जन्म नहीं होता है। हो गया। अब अगला मंत्र का वृद्ध लोगों ने उपनिषद शैली की बोल दिया है। कैसा? आध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचयते। मिल गया टिप्पणी में मिल गया, 1 नंबर टिप्पणी में। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचयते, ठीक है ना? प्रपंचयते, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचयते, बराबर है। तो यहाँ योऽयम् अतिथैर मंत्रैर उक्तः, कौन? आत्मा को टकरो। स्वल्पेरम स स्वेन रूपेण किम लक्षण, वो अपने स्वरूप से किस लक्षण वाला है? इति आह अयम मंत्र, इस तरह ये मंत्र, ये वाक्य, इति आह अयम मंत्र पूर्ण विराम। क्या? यो अयम अतिथैर मंत्रैर उक्तः, जो अतीत मंत्र से कहा हुआ आत्मा है। सस्वेन रूपेण, वो अपने रूप से, सस्वेन रूपेण किस लक्षण वाला है? आह एवं मंत्र, इस तरह यह मंत्र कहता है। यो एवं अतीतेर मंत्र उक्त आत्मा, जो अतीत मंत्र से आत्मा कहा गया है। स्वस्वेन रूपेण किम लक्षण इति आह एवं मंत्र, वो स्व अपने रूप से क्या लक्षण वाला है? इति आह एवं मंत्र, ये मंत्र कह रहा है। पूर्ण विराम। क्या? सपर्यगात
शुक्रम कायमं व्रणम अस्नावीरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तत्यतो अर्थान वददात शाश्वतीभ्य समाभ्य। उसका लक्षण किया है ना, जो आत्मा पिछले मंत्रों से कहा गया था, वो आत्मा अपने स्वरूप से किस लक्षण वाला है, उसके लक्षण तो बताओ ना, कैसा स्वरूप तो बताओ ना। इति आह अयम मंत्र पूर्ण विराम, ये मंत्र कह रहा है क्या, सपर्यगात प्रतीक है। स मतलब आत्मा, पर्यगात, पर्यगात मतलब परि, परि का अर्थ क्या है, कोष्टक में समन्तात। अगात का अर्थ क्या है, गतवान, कोष्टक में। कैसे, हाँ, आकाशवत व्यापी इत्यर्थ, आकाश जैसा व्यापक है ऐसा ये भी क्या है, व्यापी है, व्यापक है। ठीक है ना। सपर्यगात का अर्थ क्या हो गया, वो आकाश जैसा सब जगह फैला हुआ होता है, वैसा ये आत्मा एक होकर भी सब जगह फैला हुआ है। पर्यगात, परि, परि का अर्थ है समन्तात, अगात मतलब गतवान, सब जगह घुसा हुआ है इत्यर्थ। फिर बोला विशेषण है शुक्रम, शुक्रम, शुक्रम मतलब शुद्धम, शुद्धम मतलब ज्योतिष्मत दीप्तिमान इत्यर्थ। वो कैसा है, ज्योति वाला है, ज्योतिष्मत दीप्तिमान इत्यर्थ। वो कैसा है, ज्योति वाला है, दीप्तिमान है, यह अर्थ है। अब बोले अकायम, अकायम मतलब अशरीरो। यहां शरीर तो तीन है ना, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीन शरीर है ना। तो यहां अकायम का अर्थ क्या है, अशरीरो। अशरीरो का अर्थ क्या है, लिंग शरीर वर्जित इत्यर्थ। फिर है बराबर है, लिंग शरीर जिसमें नहीं रहता है ये शरीर। अव्रण, अव्रण का अक्षतम, जिसको क्षत नहीं। अस्नावीरम, अस्नावीरम मतलब स्नावाहा मतलब शीरा। यस्मिन न न न महत्व का है, न विद्यते इति अस्नावीरम। अस्नावीरम का अर्थ क्या, स्नावाहा, स्नावा मतलब शीरा, स्नायु। यस्मिन न विद्यन्ते, जिसमें नहीं रहते वो क्या है, अस्नावीरम। अव्रणम, अस्नावीरम इत्याभ्याम, स्थूल शरीर प्रतिशत। क्या क्या, अस्नावीरम और क्या है, अव्रणम, स्थूल शरीर नहीं, क्योंकि स्थूल शरीर में व्रण होता है, यहां दुखता है, तो उसमें स्थूल शरीर में क्या हो गया, शिरा होते हैं, नाड़ियां होती हैं। अव्रणम का अर्थ है अस्नावीरम इत्याभ्याम, क्या है, स्थूल शरीर प्रतिषेध। क्या हो गया, स्थूल शरीर का प्रतिषेध हुआ है। शुद्ध का अर्थ क्या है, शुद्ध का अर्थ क्या है, निर्मल। मल का अर्थ क्या है, अविद्यादि मल। तो निर्मल का अविद्यादि मल रहितम इति, इससे क्या लेना, कारण शरीर प्रतिषेध। बोलो भाई, स्थूल शरीर का प्रतिषेध कौन से शब्द से किया, हाँ, लिंग शरीर का प्रतिषेध किससे किया, हाँ, अकायम, बराबर है। अकायम से क्या किया, अस्नावीरम अक्षतम से क्या किया, स्थूल शरीर का प्रतिषेध। और क्या किया, शुद्धम, ऐसा कहने से क्या किया, हाँ, कारण शरीर का प्रतिषेध किया। मल क्या रहता है, अविद्या, अविद्यादि मल रहितम मतलब कारण शरीर प्रतिषेध हो गया। अब बोलते हैं अपाप विद्धम, क्या कहते हैं, अपाप विद्धम का अर्थ है क्या, धर्म अधर्म आदि पाप वर्जित। धर्म भी पाप है, अधर्म भी पाप है। धर्म पाप कैसा है, अरे जो जकड़ देगा वो पाप ही है ना, क्या है। पुण्य भी जकड़ देता है ना, देव योनि की आशा लगा करके यज्ञ याग आदि कर दिया, जकड़ गए हैं, पुण्य समाप्त हो गए, ढकेल दिए, नीचे आ गए। जकड़ दिया ना, बंधन कर दिया ना, तो पाप है। जो बंधन को
जिसका फल क्या हो गया, आप जकड़ना है, पाप बंधन होना, वो तो क्या है, तुम्हारा पाप ही ना, दोष ही है ना। तो वही बोलता है पुण्य भी क्या है, दोष ही है। अपाप विद्धम, अपाप विद्धम मतलब धर्म अधर्म आदि पाप वर्जितम। पैराग्राफ बदल दो। शुक्रम इत्यादि वचसी पुल्लंगित्वेन परिणीयानि। शुक्रम अकायम, ये सब पुल्लिंग रूप से बदलना चाहिए। शुक्र सपर्यगात शुक्रम, नपुंसकलिंग अकायम नपुंसकलिंग, अव्रणम नपुंसकलिंग है, अस्नावीरम क्या है नपुंसकलिंग है, शुद्धम नपुंसकलिंग है, अपाप विद्धम नपुंसकलिंग है ना। अब देखो कवि ही, मनीषी, परिभु, स्वयंभू, ये पुल्लिंग है नपुंसकलिंग है ना। तो फिर इसको लेकर के वो बदलना चाहिए ना, क्या उसको बदलना चाहिए ना। तो फिर नपुंसकलिंग क्यों किया है, किया है, इच्छा, मुनि स्वतंत्र है, उसको क्या बोल सकता है। तो शुक्रम इत्यादि वचन से हम लोगों ने पुल्लिंगत्वेन परिणीयानि, क्यों, सपर्यगात, स है ना, पुल्लिंग है ना, सपर्यगात इति उपक्रम्य कवि ही मनीषी इत्यादि ना पुल्लिंगत्वेन उपसार। आरंभ किसका किया है, पुल्लिंग, अंत किससे किया है, तो बीच वाले भी है, क्या करो, पुल्लिंग ही करना चाहिए ना। अकायम अस्नावीरम शुद्धम अपाप विद्धम, ये सब क्या करना है, पुल्लिंग करो। कैसे है, शुक्र अकाय अव्रण अस्नाविर शुद्ध अपाप विद्ध, ऐसा पुल्लिंग से बदलनी चाहिए। कवि, पैराग्राफ बदल दो। कवि का अर्थ क्या है, क्रांतदर्शी। क्रांतदर्शी मतलब अतिक्रांत को देखने वाला है, अतीत को देखने वाला, उसको क्रांतदर्शी। अतिक्रांत को क्या कहेंगे, क्रांतदर्शी, बराबर है। लक्षणा करके क्या, वर्तमान काल को भी देखने में, तो फिर भविष्य काल ने क्या घोड़ा मारा है, तो फिर भविष्य काल को भी। तो क्रांतदर्शी का अर्थ है त्रिकालादर्शी, क्या, तीन ही काल को जानने वाले, ठीक है ना। कवि का अर्थ क्या है, क्रांतदर्शी, सर्वदृक् स्वल्परा नान्यो तो अस्ति दृष्टा इत्यादि श्रुते हैं, ठीक है ना। न अन्यो अस्ति दृष्टा, इससे भिन्न कोई अन्य दृष्टा नहीं है। इस तरह कवि है क्रांतदर्शी, वो सबको देखने वाला परमात्मा, बराबर है। कवि कौन है, परमात्मा को क्या है, परमात्मा का अर्थ है क्रांतदर्शी। क्रांतदर्शी का अर्थ है तीनों कालों को देखने वाला, बराबर है। वो तो तीनों कालों को देखने वाला तो केवल परमात्मा। क्यों, नन्यो तो अस्ति दृष्टा इत्यादि श्रुते ही, ये श्रुति बनाती। मनुष्य मतलब मनसो ईशिता, मन का ईशिता कौन है, भाई सर्वज्ञ ईश्वर है। मन का शासन, हमारे मन का शासन करने वाला कौन होता है, इधर उधर जाने नहीं देता है। मनुष्य मतलब मनसो ईशिता सर्वज्ञ ईश्वर इत्यर्थ। परिभू, परिभू का अर्थ क्या है, सर्वेशाम, परि का अर्थ क्या है, ऊपरी भवती थी परिभू। परिभू मतलब सबके ऊपर रहता है, इसलिए उसको क्या कहा है, परिभू। स्वयंभू मतलब उसका कोई जनिता नहीं है, जनक नहीं है। स्वयंभू स्वयं एव भवति इति पूर्ण विराम। येषाम उपरि भवति, यश्च उपरि भवति स सर्व स्वयं एव भवति इति स्वयंभू। क्या, येषाम उपरि भवति यश्च उपरि भवति, जिसके ऊपर होते हैं, जिसके ऊपर होते हैं, यश ऊपरी होती, जो सबके ऊपर होता है, स सर्व स्वयं भवति, वो सब स्वयं ही होता है, स्वयंभू। सो कौन होता है, स नित्य मुक्त ईश्वरो। ईशाम ऊपरी भवति मतलब जिसके ऊपर अध्यास रूप से वो सब होते हैं ना, क्या, जिसके ऊपर अध्यास रूप से सब आए जाते हैं,
और यश ऊपरी भवति, जो सबके ऊपर भी होते हैं, सबका अध्यास करके बात करने के बाद जो बच जाता है वो सबसे ऊपर ही है ना। और यश ऊपरी भवति मतलब उसके ऊपर उभर आए हुए होते, अध्यास से ऊपर आए हुए, तो सबके ऊपर रहते हैं ना। जैसे पानी के ऊपर काई होती है ना, वैसे ही ये सारे पदार्थ भगवान के ऊपर उभर आए हुए हैं। किससे? अज्ञान से उभर आए हुए हैं। तो येषाम उपरि भवति, जिसके ऊपर होता है, यश्च उपरि भवति, येषाम उपरि होती, जिस जगत के पदार्थ पर जो सबसे ऊपर होता है, और यश्च उपरि भवति, येषाम उपरि भवति मतलब ये परमात्मा तत्व जिसके ऊपर होता है वो पदार्थ, ठीक है ना। और यश्च उपरि भवति मतलब सब पदार्थों के ऊपर रहने वाला ये परमात्मा, दोनों। स सर्व स्वयं भवति, जिसके ऊपर होता है, जो ऊपर होता है वो सब स्वयं होता है, स्वयंभू। वो कौन होता है? स कैसा होता है? नित्य मुक्त ईश्वर। वो कौन होता है? नित्य मुक्त होता है। और कौन होता है? ईश्वर। तो क्या है? याथा तथ्यतः, याथा तथ्यतः मतलब जैसा उसमें तथ्य है, याथा तथ्यतो अर्थान वेददात शाश्वतीभ्य समाभ्य। याथा तथ्यतः मतलब उनके जैसे स्वभाव गुण जो भी क्या है उसकी तरह से जिसको जानता है, यथा तथ्यतः। क्यों? सर्वज्ञत्वात्, वो सर्वज्ञ होने से सबको उनके उनके स्वभाव से जानता है। यथा तथ्यतः, क्यों? सर्वज्ञत्वात्। यथा तथ्यतः का अर्थ क्या है? कोटक में यथा तथा भावो यथा तथ्यम गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च शय यथा तथ्यम। तस्माद् यथाभूत कर्म फल साधन तो अर्थान यथा तथ्यतः। तस्मात् मतलब यथा तथ्यतः मतलब यथाभूत कर्म फल साधनतः अर्थान कर्तव्य पदार्थान व्यददात भीतवान। उसी तरह जिसका उसका कर्म है, फल है, साधन है, इस तरह के अर्थ को, कर्तव्य पदार्थ को इसने बांट दिया, बोल दिया तुझे ये करना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए, तू ये किया ना तेरा ये फल, तू ये किया ना तुझे ये। इस तरह जिसके उसके कर्म के अनुरूप सारे पदार्थों को क्या किया? बांट दिया। पदार्थान व्यदधात, व्यदधात का अर्थ है विहितवान। क्या करेगा? विहितवान इत्यर्थ। पूर्ण विराम यथा अनुरूपम व्यवजत इत्यर्थ। अपने अनुरूप क्या किया है? यथा अनुरूपम व्यवजत, अपने अनुरूप क्या किया? उसने विभाग कर दिया इत्यर्थ। कहाँ से? शाश्वतीभ्य, शाश्वतीभ्य मतलब नित्याभ्य, समाभ्य मतलब संवत्सराभ्य मतलब प्रजापतिभ्य। प्रजापति संवत्सर नाम के प्रजापति से क्या है? उन प्रजापति से इन सब को जिसके उसके कर्म, उसके फल, साधन के अनुसार उनको फल का विभाग कर दिया। फल विभाग करने वाला परमात्मा होता है, फल को निर्माण करने वाला उनको करता होता है, वह जीव होता है, मगर उसको देने वाला कौन होता है? परमात्मा होता है। तो परमात्मा को क्या किया है? फलदाता कहा है। ठीक है ना? कौन से शब्द से? यथा तथ्यतो अर्थान वेददात शाश्वतीभ्य समाभ्य। अनंत काल से लोगों को, भूतों को लिए कर्म का, फल का दान करने का काम इसने किया है। तो फिर लक्षण क्या किया? सपर्यगात, शुक्रम, अकायम, अवरणम, अस्नाविरम, शुद्धम, अपाप विद्धम, कवि, मनुष्य, परिभु, स्वयंभू, और क्या है? यथा तथ्यतो अर्थान वेददात शाश्वतीभ्य समाभ्य। ये उसका लक्षण किया है। सब तरह विभु है, जिसको क्या है? शुद्ध है,
काया रहित, सूक्ष्म शरीर रहित, स्थूल शरीर रहित, कारण शरीर रहित, जो कवि है, सबको जानने वाला है, मनीषी है, मन के अंदर के भाव जानने वाला है, परिभू सब ओर घूमने वाला है, स्वयंभू है, स्वतः होने वाला, उसके लिए कोई दूसरा हुआ नहीं है। वो क्या करता है, सब कर्म, जीवों के कर्मफल के अनुसार फलदान करने वाला वो होता है। समाभ्य हो गया। अब बता रहे हैं, अंधं तम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूयैव ते तमो यो विद्यायामृता। बोलते जो अविद्या के पीछा करते हैं, अविद्या के उपासना करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो विद्या में ही, केवल उपासना में ही ग्रस्त रहते हैं, वो तो क्या होता है, उससे ही भयंकर से अंधकार में, अज्ञान में प्रवेश कर लेते हैं। जो केवल क्या है, अविद्या की ही उपासना करते हैं, मतलब कर्म की ही उपासना करते हैं, वो तो घोर अंधकार में चला जाएगा ही। मगर जो उपासना में ही ग्रस्त रहेगा, वो भी क्या होगा, उससे भी अधिक अंधकार में, अज्ञान में चला जाएगा। ये इस मंत्र से कहा गया, उसको देख लेंगे। अत्र आद्येन मंत्रेण सर्वैषणा परित्यागेन ज्ञान निष्ठा उक्ता प्रथमो वेदार्थ। आद्येन मंत्र, हाँ ऊपर लिखो ईशावासन। अत्र आद्येन मंत्रेण, आद्य मंत्र से सर्वैषणा, सर्वैषण मतलब लोकेषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, परित्यागेन परित्याग करके ज्ञान निष्ठा उक्ता, ज्ञान निष्ठा कहिए, वो क्या है, प्रथमो वेदार्थ। ये भी कह दिया ना, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, ये कह दिया है ना। तो दो ही निष्ठा है ना, एक ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा, ठीक है ना। वही बात कहते हैं, प्रवृत्ति रूप धर्म, निवृत्ति रूप धर्म। अद्य अध्ययन मंत्रेण, अध्ययन मंत्रण मतलब ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगताम जगत तेन त्यक्तेन भूजित्वा महागुद कस्य ध्वनम। इस मंत्र ने क्या, सर्वेषणा परित्याग ने, सब ऐषणाओं का परित्याग करके ज्ञान निष्ठा उक्ता, स प्रथमो वेदार्थ, स लिखो, वो क्या है, प्रथमो वेदार्थ, प्रथम वेद का अर्थ है। पूर्ण विराम दूर करो, क्योंकि क्या अर्थ है बता रहा। ईशावास्यम इदम सर्वम मा गृध, सर्वम ईशावास्यम इदम, इदम सर्वम ईशावास्यम मा गृध्य कस्यचित् धनम। किसी की क्या करना है, धन लेने की आकांक्षा नहीं करो। इति हो गया पूर्ण विराम। अज्ञानाम जिजी विषुणाम ज्ञान निष्ठा संभवे, ज्ञान निष्ठा असंभवे, अवग्रह करो वहां, इंग्लिश एस चिन्ह, ठीक है ना। पूर्ण विराम दूर करो। अज्ञानाम जीजी विष्णुनाम, जो जीने की इच्छा ही करते, ठीक है ना, जीने की इच्छा ही, और वो भी सुख में, और भी ऐसा नहीं 100 साल, ठीक है ना। तो अज्ञानाम जीजी विष्णुनाम ज्ञान निष्ठा असंभव, अवग्रह किया ना तब हो जाएगा, और पूर्ण विराम हटा देंगे तो असंभवे। तो उनके लिए क्या, कुर्वन्न कुर्वन एव इह, नमो रुट, नमो नुट, नमो रसवाद, नमो नित्यम से नुट है। कुर्वन एव इह आद्गुण कर्माणि जिजी विषेत, उदाहरण चिन्ह में ये सब, ये क्या ही थी, कर्मनिष्ठा उक्ता, कर्मनिष्ठा कही गई, जिजी कही गई, जिजी विषेद इति कर्मनिष्ठा उक्ता, कर्मनिष्ठा कही गई। द्वितीय वेदार्थ, ये तो क्या है, द्वितीय वेदार्थ है। अनयोचनिष्ठयोर विभागो मंत्र प्रदर्शितो बृहदारण्य के अपनी प्रदर्शित, क्या
इनका भी क्या है, अनयोच निष्ठयोर विभागो, इन निष्ठा का विभागो, मंत्र प्रदर्शितयोर बृहदारण्य के अपि प्रदर्शन, अनयोच निष्ठयोर विभागो, इन निष्ठा का विभाग मंत्र प्रदर्शितयो बृहदारण्य के अपि प्रदर्शन, बृहदारण्य में प्रदर्शित किया है। कैसा, सो अकामयत, क्या, अनयोर निष्ठयोर विभागो मंत्र प्रदर्शितयोर बृहदारण्य के भी प्रदर्शन, बृहदारण्य में भी प्रदर्शित किया है। क्या, विभागो मंत्र प्रदर्शितयोर बृहदारण्य के भी प्रदर्शित। कैसा, सो अकामयत जाया में स्यादि इत्यादि न, वो भी कहा, उसने कामना की कि मैं अनेक हो जाऊं। अनेक कैसे हो जाएंगे, अनेक होने का मार्ग यही कहीं है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं मादी को पकड़ लो, बस यही है। तो जाया में स्यात, नौकरी किसके लिए, छोकरी के लिए, छोकरी किसके लिए, प्रजातंतु का विच्छेद न होने के लिए, इसके सिवा और कुछ है ही नहीं, ठीक है। जाया में स्याद इत्यादि नाम, अज्ञ से कामिनः कर्माणि, क्या, अज्ञ जो कामी हैं उनके कर्माणि, क्यों, उदाहरण चिन्ह में मन एवं अस्य आत्मा, मन ही उसका आत्मा है, और उसकी पत्नी कौन है, वाग जाया है ना, बृहदारण्य 1:4-17 उदाहरण चिन्ह में, मन एवं अस्य आत्मा वाग जाया इत्यादि वचनात्, अज्ञ जो कामी है उनके ही क्या है, कर्म होते हैं, क्योंकि मन एवं अस्य आत्मा वाग जाया इति। स्वल्पविराम अज्ञत्वम कामित्वं कर्मनिष्ठश्च निश्चितम अवगम्यते, किसका, जो कर्मनिष्ठ है वो तो अज्ञा ही होता है और क्या है, कामी होता है, ठीक है ना। जो कहेंगे, जिसको बुद्धि है, मैं ये सब कर सकता हूं, लघु कंठ कर सकता हूं, न्याय कर सकता हूं, सब कर सकता हूं, मेरी अज्ञान हूं, मेरे अज्ञान को दूर कर लो, ठीक है ना। दूसरा आएगा, कहेगा कि नहीं, मेरी तो बुद्धि नहीं चलती है, मेरे पास कंठ नहीं कर सकता हूं, ये नहीं हो सकता है, मैं तो सेवा करूंगा, मुझे अज्ञ है, अज्ञ ही रहने दो, कोई बात नहीं, आप तो सेवा करवा लो मुझसे, तो फिर सेवा उसको देनी पड़ती है। तो क्यों, बुद्धि नहीं चलती ना, तो सेवा ही करना पड़ेगा। अज्ञान रहना यह आपका अपराध है, अपराध का फल क्या है, सेवा करो, ठीक है ना। और अगर आप अपने अज्ञानी का अज्ञान को दूर करना चाहते हो तो फिर उसका फल क्या, भगवान भी उसको ज्ञान देने आ जाएगा, कोई नहीं देने, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा अज्ञान दूर हो जाए। ये मेरा अज्ञान दूर हो जाओ, ये बात संतों ने नहीं कही है, ठीक है ना। उन्होंने क्या, संत संग देई सदा, ये कहा है, क्या कहा, संत संग देई सदा, ये बात किया है, संतों के दर्शन मुझे हो जाए, संतों को संगति मुझे मिल जाए, बस यही मेरी जीवन में आशा है, दूसरा कुछ नहीं। क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, संत पास आ जाए, संत उनको कुछ बोले, संत उनको कुछ अपनी भाषा में उनको समझाए, मत्थे पर हाथ रखे, प्रेम देवे, तो उस अज्ञानी जीव के लिए कुछ समझ में आ जाए, बराबर। इसलिए वो क्या, संत संग देई सदा, ऐसा कहता है। संत को संग सज्जनों की क्या करें, संगति मुझे सर्वदा दे करके ये जीव की क्या होती है, प्रार्थना होती है परमात्मा। मेरे अपने से मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, जैसे कि ज्ञानी मुमुक्षु कर सके, कि जाएगा, कहां भी जाएगा, ढूंढेगा, दूर दूर काशी तक चला जाएगा, गुरु को प्राप्त करेगा, गुरु की सेवा करेगा, और सब क्या करेगा, विद्या प्राप्त करेगा। ये बल मेरे में नहीं है, ठीक है ना। फिर क्या कर दूं, मुझे बस बाकी कुछ नहीं समझ में आता है। सज्जनों के सहवास में मैं रह जाऊं, भक्तिवंतों के सहवास में मैं, भजनों के सहवास में मैं रह जाऊं, और बस मेरी दिनचर्या ऐसी ही रही कि संतों का पूजन, देव का पूजन ऐसा ही हो जाए, तो फिर मुझे ये नहीं, अगले जन्म में कहीं ना कहीं तो ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान के बारे में विचार नहीं करता हूं, संत मेरे पर कृपा करेंगे, और संत मेरे पर कृपा करके मुझे जहां पहुंचाना है वो पहुंचा देंगे। उसकी तो कैसी होती है
उसकी तो मार्जारी दृष्टि होती है, ठीक है ना। पिल्लू ने क्या करना चाहिए, उसके मुंह में जाना चाहिए। मार्जार क्या कहते हैं, उसको जहाँ चाहिए वहाँ रख देता है। तो उसकी दृष्टि यह है, मैं शरणागत हूँ, तू जो करना है, जैसा करना है वैसा करो। बस इतनी प्रार्थना है कि संत संग देई सदा, सज्जनों के सहवास में, सज्जनों के सहवास में नहीं रहोगा तो मेरा अधपतन हो जाएगा, ठीक है ना। हो गया। अज्ञत्वम कामित्वम च कर्मनिष्ठ च निश्चितम अवगम्यते। जो कर्मनिष्ठ है उसको वो तो अज्ञ ही होता है और कामी ही होता है, अवगम्यते। तथा च तत्फलम, उसी तरह उसका फल क्या होता है। तथा च तत्फलम सप्तान्न सर्ग तेषु आत्मा भावेन आत्मस्वरूप अवस्थानम, ठीक है ना। उसका फल क्या है, 7 प्रकार के अन्न की सृष्टि और उसमें आत्मा भावेन आत्मस्वरूप अवस्थानम। आत्मा भावेन मतलब आत्मस्वरूप से स्थिति, यही उसका फल। तथा च तत्फलम क्या, सप्तान्न सर्ग और तेषु आत्मा भावेन, वो मेरा आत्मा है, ये मेरा स्वरूप है, इस तरह अवस्थानम, पूर्ण विराम। वो आज्ञा की भावना है ना, वही मैं हूं, मैं शरीर हूं, ये आज्ञा की भावना है ना। ये 7 प्रकार के अन्नों का सर्ग, उसमें क्या है, वो मैं हूं, इस भावना से रह जाना, पूर्ण विराम। जाया आदि ईषणात्रय संन्यासे न च आत्मविदाम कर्मनिष्ठा प्रातुकुल्य न आत्मस्वरूप निष्ठा एवं दर्शिता। जाया पुत्रादि येषणा, लोकादि येषणा और वित्तादि येषणा का त्रय संन्यास, इन तीनों का संन्यास करने के कारण आत्मविदाम, आत्मज्ञानियों के लिए कर्मनिष्ठा प्रातुकूल्येन, कर्मनिष्ठा के प्रतिकूलता से आत्मस्वरूप निष्ठा एवं दर्शिता। क्या किया, कर्मनिष्ठा प्रातुकूल्येन, कर्मनिष्ठा की प्रतिकूलता से आत्मस्वरूप निष्ठा एवं दर्शे, आत्मस्वरूप की निष्ठा ही दिखाई दी। जायादि येषणात्रय संन्यासे न च आत्मविदाम कर्मनिष्ठा प्रातुकूल्येन आत्मस्वरूप निष्ठा एवं दर्शिता। क्या, आत्मस्वरूप की निष्ठा ही क्या की है, दिखाई दी है। कैसा, पूर्णविराम। किम प्रजया करिष्यामो येषाम नो अयम आत्मा अयम लोक। वो प्रजा से, तुम्हारी प्रजा से हम क्या करेंगे, हमको प्रजा नहीं चाहिए। हम प्रजा किसके लिए हैं, इस लोक के लिए ना, है ना। कर्म किसके लिए, पितृलोक के लिए है ना, हमको नहीं चाहिए ना, क्योंकि हमारा ये आत्मा हमारा लोक है। क्या कह रहा, ऐसा ये अंगूठा ऐसा करके अपनी ओर करके, ये आत्मा हमारा लोक है, ठीक है ना। वह आत्मा हमारा लोक है, हमारा लोग हमसे बाहर नहीं ढूंढते हैं। न पितृलोक हमको चाहिए, न देवलोक चाहिए, ये लोग हमको नहीं चाहिए। हमारा तो लोग ये हमारा आत्मा है, प्रजा से क्या करेंगे हम, ये भाव है। अयम लोकेति ये तो ज्ञाननिष्ठा संन्यासनो तेभ्यो असुरिया नामते इत्यादिना अविधिवन्निंदा द्वारेण आत्मनो याथात्म्यम सपर्यगाद इत्यादि यंत्र मंत्र उपदिष्टम। अब अवगाहन कर रहे पीछे क्या क्या हुआ है, तो बोलता है ये तो ज्ञाननिष्ठा, कौन संन्यासी ना, ठीक है ना। उनके लिए क्या किया है, जो दूसरे लोग हैं, ये असुर लोग हैं, असुरिया नामते लोका इत्यादि ने, इत्यादि से अविद्वन निंदा द्वारेण, क्या वो जो क्या है, अंधम तम प्रविशंति ये अविद्याम उपासते, वो तो क्या करता है, असुरिया नामते लोका अंधेन तमसा वृता तांते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के आत्मा हनो जना। ठीक है, जो आत्मा का हनन करते, आत्मा का उद्धार नहीं करते, मनुष्य योनि में आकर भी, वो तो क्या है, देव योनि और क्या है, नीचे वाले सारे योनियों को प्राप्त होते, शरीरों को प्राप्त हो जाते, जो कि अंधोर से अंधकार से घिरे हुए हैं। वहां तो न तो कर्म होता है, न तो ज्ञान होता है, न कुछ होता है। चाहे हमारे मनुष्य योनि के नीचे वाली योनि में न तो कर्म होता है, न तो कर्म होता है, न ज्ञान होता है, और ऊपर वाली योनि केवल भोग ही होता है। तो फिर क्या, स्वर्गीय से हमारा इच्छिताति देवा, ठीक है ना, नारायण नाम है हो जीवन मुक्त है, बराबर है ना। ये सब उनकी इच्छा होती है।
क्यों? क्योंकि उस योनि में न तो कर्म कर सकते हैं, न तो क्या कर सकते हैं, ज्ञान कर्म सकते हैं। गए तो देवलोक में भोग के लिए, भोग की इच्छा से, कामना से, मगर बाद में तो कभी ना कभी तो क्या हो गया, उब जाएंगे ना, बहुत हो गए, बहुत हो गए, क्या फायदा। रोज जैसे मधुर अन्न रोज खाने खाने से बहुत नहीं, आप क्या बाजरे की रोटला खाएंगे, ऐसा हो जाता है कि नहीं हो जाता है, वैसा ही है। ये तो ज्ञान निष्ठा कौन? सन्यासीन, उनके लिए क्या किया? तेभ्यो असुरिया नामते इत्यादि ना अविद्वान निंदा द्वारेण, अविद्वान के निंदा के द्वार से स्वल्पराम क्या किया? आत्मनो यथात्मयम, आत्मा का यथा स्वरूप बता दिया। किससे? सपर्यगाद इति एतद अंतर मंत्र उपदिष्टम, सपर्यगाद इति अंत के इन मंत्रों से क्या किया? उपदिष्ट किया। सपर्यगाद इति एतद अंतर मंत्र उपदिष्टम, तेहि अत्र अधिकृता, वही क्या इसमें अधिकृत है? न कामिन इति, कामिन नहीं। तथा च श्वेताश्वताराणाम मंत्रोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद में मंत्रोपनिषद है वो, अत्याश्रमिभ्य परमं पवित्रम प्रवाच सम्यक ऋषि संगुष्टम इत्यादि विभज्य उक्तम। अत्याश्रमों के लिए परम पवित्र प्रवाच सम्यक ऋषि संगुष्टम, इस तरह क्या किया? ये परम ऋषियों ने प्राप्त किया हुआ, सेवन किया हुआ इस ज्ञान को, जिन्होंने आश्रम को उल्लंघन किया है, उनको परम पवित्र ज्ञान कह दिया है। इस तरह विभाग करके बोला है। कहाँ? श्वेताश्वर उपनिषद में। ये तो कर्मिण है, कर्मिण मतलब कर्मनिष्ठा, कर्म कुर्वन्त एव जिजीविषवः, जो कर्मनिष्ठ हैं, कर्मी हैं, वो क्या करते हैं? कर्म करते ही जीने की, 100 साल जीने की इच्छा करते, उनके लिए क्या कहा जाता है? इदम उच्यते, क्या? स्वल्पराम उदाहरण चिन्ह अंधम तम इत्यादि, उदाहरण चिन्ह अंधम तम इत्यादि। कथम पुनरेवम अवगम्यते न तो सर्वेषाम इति उच्यते, पैराग्राफ बदल दो कथम के बाद। कथम पुनरेवम अवगम्यते, ये कैसा जाना जाता है? जो 100 साल जीने की इच्छा है उनके लिए ये अंधम ये कहा जाता है, सबके लिए नहीं कहा जाता है। ये कैसे, ये क्या समझ में आता है? ये तो क्या है, कामियों के लिए ही कहा जाता है, जो 100 साल जीने की इच्छा वाले उनके लिए कहा जाता है, सबके लिए नहीं कहा जाता। ये तुमने कैसा जाना? उच्यते, कहते हैं अकामिना साध्य साधन भेद उपमर्दने यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत विजानत तत्र को मोह को शोक एकत्वम् अनुपश्यत इति आत्म एकत्व विज्ञानम तन्न केनचित् कर्मणा ज्ञानांतरेण वा ये अमूढ़ समुचिचिषति। क्या? जो क्या क्या है, अकामी लोग हैं, साध्य साधन भेद को हटा करके, जिसमें यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एवं अभूत विजानत, जिसमें, जिस ज्ञानी में सब भूत आत्मा ही बन गए क्योंकि वो उसने साक्षात्कार किया है, इसलिए। पूर्ण विराम हटा दो। तत्र को मोह को शोक एकत्व अनुपश्यत, जो एकत्व को देखता है उसमें कैसा मोह है, कैसा शोक है। इति यक, इस तरह जो ये आत्म एकत्व विज्ञान, आत्मा का एकता का जो ये विज्ञान है, इति एतद आत्म एकत्व विज्ञानम, जो ये आत्मा का एकत्व का विज्ञान। स्वल्पराम तन्न केनचित कर्मण, ये आत्मज्ञान जो एकत्व विज्ञान, वो किसी भी कर्म से अथवा किसी भी दूसरे ज्ञानांतरेण, ये अमूढ़, जो मूढ़ नहीं है वो उसका समुच्चय नहीं करता। ये जो ज्ञान है उस ज्ञान का दूसरे किसी से, कर्म से, दूसरे किसी ज्ञान से उस ज्ञान का समुच्चय करना की इच्छा नहीं करता है। कौन? जो मूढ़ नहीं है। तो मूढ़ तो करता है, जो अमूढ़ है वो क्या करता है? इस ज्ञान का
किसी के साथ भी समुच्चय नहीं करता है, कर्म के साथ नहीं करता, दूसरे ज्ञानांतर से नहीं करता। प्रश्न चिन्ह हो गया ना। मगर यहां तो क्या है, समुच्चीचीषया अविद्वदादि निंदा क्रियते। यहां तो समुच्चय करके अविद्वान लोगों की निंदा की जाती, बराबर है क्या? यह तो समुच्चीचीषया अविद्वत आदि निंदा क्रियते, अविद्वान की निंदा। यहां तो समुच्चय करके अविद्वान की क्या की जा रही है, निंदा की जाए। तो बोलो भाई, किसका किसके साथ नियम से और शास्त्र से समुच्चय हो सकता है? किसका किसके साथ नियम से और शास्त्र से समुच्चय हो सकता है? बोलो। तत्र च यस्य येन समुच्चय संभवति। कैसे? न्याय तो शास्त्र तो वह तद यह उच्यते। इसको यहां कहा जा रहा है, जिसका किसी का समुच्चय हो सकता है, किसके नियम से और शास्त्र से, उसको यहां कहा जा रहा है। मतलब देवता विषय ज्ञान तत्कर्म संबंधित न उपन्यस्तम। कर्म के संबंधी कौन होता है ज्ञान? देवता संबंधी, सीधी बात है। क्या? जो स्वरूप संबंधी ज्ञान है वो किसी कर्म के साथ संबंधित नहीं होता है। क्या? अपना जो ज्ञान होता है, जो आत्म ज्ञान होता है, जो ब्रह्म ज्ञान होता है, ये किसी भी कर्म के साथ संबंधित नहीं होता है, बराबर है। ये निर्णय हो गया है। तो फिर क्या होता है? जो देवता विषय ज्ञान होता है तत्कर्म संबंधित वेन उपन्यस्तम स्वल्पविराम न परमात्मा ज्ञानम। ध्यान में रख दिया क्या? क्या? यद दैवम वित्तम, यद दैवम वित्तम का अर्थ क्या? कोटक में देवता विषय ज्ञानम। दैवम वित्तम का अर्थ क्या है? देवता विषय का ज्ञानम तत्कर्म संबंधित वेन उपन्यस्तम। वो कर्म के साथ संबंधी होता है, ऐसा बताया गया है। और कौन नहीं है? न परमात्मा ज्ञान। परमात्मा ज्ञान का किसी भी कर्म से के साथ समुच्चय नहीं हो सकता है। परमात्मा ज्ञान, परमात्मा ज्ञान अपना अकेला ही होगा। देवता संबंधी का ज्ञान कर्म के साथ संबंधित हो सकता है। विद्या देवलोक इति पृथक फल श्रवणात्। क्या विद्या से क्या होता है? देवलोक। ये सुना गया है ना। तयोर यदि पृथक फल श्रवणात् तयोर ज्ञान कर्मणयोर यह एक एक अनुष्ठान निंदा समुच्चीचीषया न निंदा परेर वा निंदा पर एव एककस्य पृथक फल श्रवणात् स्वल्पराम विद्या तदारोहन्ति स्वल्पराम विद्या देवलोक न तत दक्षिणायन्ति स्वल्पराम कर्मणा पितृलोक इति। क्या? तो यहाँ क्या होते हैं? बोलते हैं विद्या देवलोक। ये क्या है? परमात्मा ज्ञान क्या होता है? देवता विषय ज्ञान वही क्या? कर्म संबंधी उपन्यस्त परमात्मा ज्ञान। क्यों? विद्या से देवलोक है, ये बताया हुआ ना। तो देवलोक की इच्छा है तो कर्म संबंधी ज्ञान होगा, तो फिर देवलोक हो। पृथक फल श्रवणात्। तो ज्ञान कर्मणोर यह एक एक अनुष्ठान निंदा। उस ज्ञान मतलब उपासना, देवता ज्ञान, उपासना और कर्मणोर यह एक एक अनुष्ठान निंदा। यहाँ एक एक की अनुष्ठान की निंदा की। क्यों? क्योंकि वो दोनों को एकत्र करना है, ठीक है ना। उपासना और कर्म एकत्र करने। समुच्चीचीषया उसका समुच्चय करने की इच्छा से। तो यह ज्ञान कर्मण और यह एक एक का अनुष्ठान निंदा। उस ज्ञान और कर्म की यहाँ एक एक का अनुष्ठान की निंदा समुच्चय करने की इच्छा से ही किया। अन्य निंदा परा एवं एक कस पृथक फल श्रवणात्। वो निंदा परा, क्योंकि एक एक का भी फल सुना गया है ना। तो निंदा कैसी होगी? निंदा पर नहीं है, एक एक का फल श्रवण किया गया। तो फिर ये अनुष्ठान की निंदा क्यों किया है? उसका समुच्चय करने के लिए।
एक एक नहीं करो, मतलब क्या करना, मिल करके करो, है ना। एक एक नहीं करो, निंदा करके गुस्सा से बोल रहा है, इसका अर्थ क्या है, मिल करके करो, है ना। तो पृथक फल श्रवणात् स्वल्पराम विद्या तत् आरोहंती, क्या है, विद्या से ऊपर वो चढ़ते हैं। विद्या देवलोक, विद्या से क्या करते हैं देवलोक। उद्धरण चिन्ह में सब लिखना, ये श्रुति अलग है। न तत्र दक्षिणायंती, वो से दक्षिण मार्ग को नहीं जाते हैं। स्वल्पराम कर्मणा पितृलोक, कर्म से पितृलोक होता है थी। नहीं शास्त्रवीतम किंचित अकर्तव्यताम इयात, शास्त्र से कहा गया है कोई भी ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए क्या करता है, एक एक भी कर्म होता है, समुचित भी कर्म होता है। समुचित कर्म होगा तो अधिक फलाय होगा, ठीक है ना। चावल डाल दिए तो भात होता है कि नहीं होता है, खाने के उपयोग होता है कि नहीं होता है। और दाल पकाई तो दाल बनती है कि नहीं, दाल के चावल के साथ खा सकते हैं कि नहीं सकते हैं, ठीक है ना। फिर दाल और चावल मिलकर के खिचड़ी क्यों करते हैं अरे स्वाद के लिए ना, ये जरा थोड़ा रोज दाल और चावल मिलाकर खाते हैं, अब क्या करके एकत्र करके पका करके खाएंगे तो थोड़ा वैचित्र है ना। तो उसी तरह यहाँ कहता है अधिक स्वाद के लिए क्या किया है, क्या किया है, समुच्चय किया है। और एक एक का फल है कि नहीं है, वो निंदा के लिए नहीं किया है, तो समुच्चय करने के लिए निंदा की है। और नहीं शास्त्रवित्तम किंचित अकर्तव्यताम याद लाल करो, शास्त्रविद कोई भी अकर्तव्यता को प्राप्त नहीं होता है। तत्र अंधन तमो, अंधन तमो मतलब परमार्थ दर्शन नहीं होना, यह अंधतम है। तम का अर्थ परमार्थ दर्शन नहीं हो, ठीक है। तो वही तो प्रार्थना कर, सतो मां सतगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, मुझे अंधकार के लिए नहीं, मुझे ज्योति के लिए लेके चले जा। तो अंधम तमो अदर्शनात्मकम तम प्रविशन्ति, जो अंधकार मतलब उनको दर्शन ही नहीं होता है, साक्षात्कार ही नहीं होता है, वो घोर अंधकार में प्रवेश करते के प्रश्न चिन्ह। ये अविद्याम, क्या ये अविद्याम, अविद्याम का अर्थ क्या है, विद्या यह अन्य अविद्या स्वल्पराम ताम, ताम मतलब कर्म इत्यर्थ, अविद्या का अर्थ है कर्म। अविद्या और कर्म पर्यायवाची है, ठीक है ना। कर्म ही क्या है, अविद्वान होगा, अविद्वान ही क्या है, कर्म कर दो, मुझे सेवा दे दो कुछ, तो यही बोलेगा। उसको सेवा के सिवा अन्य कोई जानता ही नहीं। उपासते तत्पराः संतो अनुतिष्ठन्ति अभिप्राय, वो अविद्या वाले होकर की, कर्मनिष्ठ होकर की उसका अनुष्ठान करते इति अभिप्राय। तस्मात् अंधात्मका तमसो, वो जो अंधकार में तम है ना, अदर्शनात्मक, भगवान का साक्षात्कार नहीं होना रूप अंधकार का जो तम है, तमसो भूय इव, उससे भी बहुतरम एव ते तम प्रविशन्ति, उससे भी अधिक तम को क्या करते, वो प्रविश करते। कौन के प्रश्न चिन्ह। कर्म हित्वा ये तो विद्यायाम देवता ज्ञाने एव रहता, जो कर्म को त्याग करके केवल उपासना में रमे हुए, देवता ज्ञान में रम गए, अभिरता। तत्र अवांतर फल भेदम विद्या कर्मणों समुच्चय कारणम। तो जो अवांतर केवल उपासना का और केवल क्या कर्म का फल भेदा है ना, उसका अवांतर फल भेद किसके लिए, विद्या कर्म का समुच्चय कारण के लिए, समुच्चय कारणम आह। अन्यथा फलवत अफलतो अपि सन्निहितयोर अंग अंगिता एव स्यात्, नहीं तो क्या हो गया, फलवत की तरह अफलवत भी क्या है, सन्निहितयो, अन्यथा फलवत अफलवतो हो सन्निहितयो, जो पास में पड़े हुए फलवत अफलवत उनका क्या होता है, अंग अंगी भाव हो जाएगा। इसलिए क्या है, यहाँ तो विद्या कर्म को किसके लिए बताया जाता है, समुच्चय के लिए बताया जाता है।
विद्या और कर्म का समुच्चय करना चाहिए, ये बता दिया है। बराबर, यहाँ ही रुक जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य